बहुत औरतें स्वतंत्रता के लिए लड़ती है, पुरुषों के खिलाफ लड़ती है। असली स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं तो उसका कोई जेंडर नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता ये शरीर के लिए नहीं है। स्वतंत्रता, स्वाभिमान ये शरीर के लिए नहीं, ये मन के लिए। अगर मन को मुक्ति देना चाहते हैं तो आप ये मन क्या है कि पता लगाइए पहले। ये मन क्या है, ये शरीर क्या है, खुद का भाव क्या है, इसके बारे में पता लगाइए पहले। नहीं तो आप ये शरीर और खुद का भाव, ये मन, ये सब जोड़ते एक इंसान को बनाते हुए, ये इंसान को मुक्ति देने के लिए तैयार हो जाए, ये नहीं हो सकता। लोग ऐसे करते हैं क्योंकि अज्ञान और तृष्णा की वजह से लोगों के मन में खुद का भाव उत्पन्न होता है। खुद का भाव, ये मैं हूँ वाली फीलिंग उत्पन्न होता है हमेशा। हम पूछते हैं तो ये मन का रूप क्या है कि वो वे लोग उन लोगों के शरीर हमें दिखाए। ये मेरा शरीर है, ये उसका शरीर है, ये उनका शरीर है, वगैरह वगैरह, ये शरीर को दिखाए। मन, ये क्लेश धर्म, ये शरीर, उसका कुछ कोई फर्क नहीं है उन लोगों को, क्योंकि अज्ञान की वजह से ये सब इकट्ठे हुए एक स्वरूप दिखता है। एक स्वरूप, ये स्वरूप है ये मैं वाली फीलिंग, ये मैं। इसीलिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये शरीर क्या है। ये शरीर अलग अलग है। ये शरीर अलग अलग होने के कारण लोग सोचते हैं कि ये जानवर का शरीर है, यानी ये जानवर है। जानवर का शरीर देखकर कहते हैं ये जानवर है। ये औरत का शरीर देखकर कहते हैं ये औरत है। पुरुष का शरीर देखकर कहते हैं ये पुरुष है। देवताओं को देख सकते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये देवता है। इसीलिए मंदिरों में अलग अलग मूर्तियां निर्माण हुई हैं अलग अलग देवताओं के लिए। लेकिन ये बहुत गहरी बात है। ये दुनिया में ये विभिन्नता नहीं है। ये दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति है, कोई विभिन्नता नहीं है। लेकिन अज्ञान और तृष्णा की वजह से लोगों के मन में ये विभिन्नता का भाव उत्पन्न होता है। अज्ञान और तृष्णा की वजह से पीड़ा उत्पन्न होती है। पीड़ा की वजह से, पीड़ा से बाहर आने के समय ये मन को ये खुद का भाव महसूस होता है। खुद का भाव यानी मैं अलग हूँ, यानी ये मैं नहीं, दरअसल ये मन, क्योंकि ये मन है। ये मन को ऐसा महसूस होता है। हम जानते हैं मन यानी रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान। ये रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान यानी ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया है मन। ये हमेशा उत्पन्न होती रहती है, ये प्रक्रिया होती रहती है हमेशा। इसी के वजह से ये दुनिया को रूप उत्पन्न होता है, यानी रंग उत्पन्न होता है। कुछ रंग दिखाई देते हैं तो ये रंग मन में उत्पन्न हुआ रंग है। कुछ आवाज़ सुन सकते हैं तो आप, ये आवाज़ भी मन में उत्पन्न हुई है। इसीलिए ये दुनिया को महसूस करने के लिए, दुनिया को अनुभव करने के लिए हमें ये मन की ज़रूरत है। इसलिए ये नेचर है, ये
नेचर है, ये प्रकृति है, मन की प्रक्रिया ये मन की प्रक्रिया होती रहती है हमेशा। इसके अलावा क्लेश धर्म भी उत्पन्न होती है अज्ञान और तृष्णा की वजह से। ये क्लेश धर्म भी उत्पन्न होती है, इसी के कारण ये ईगो उत्पन्न होता है। ईगो उत्पन्न होता है। ईगो यानी ये मन उत्पन्न होने के समय अज्ञान और तृष्णा की वजह से ईगो उत्पन्न होता है। इसी के कारण ये मन को महसूस होता है कि वो सबसे अलग है, ये मैं नहीं, ये मैं एक भाव है। ये मन को महसूस होता है, मन को अनुभव होता है कि वो विभिन्न है, कि अन्य हर चीज से अलग हुआ है। कि यही है ये मैं वाली फीलिंग। इसको हिंदी बात करने वाले लोग मैं कहते हैं, अंग्रेजी बात करने वाले लोग आई कहते हैं। अलग अलग नाम है इसको, यानी भाव एक ही है, ये फीलिंग एक ही है, अलग हुआ। इसी कारण ये मन को महसूस होता है कि अगर मैं अलग हुआ है तो ये सब अलग होना चाहिए। इसीलिए ये भाव से ये मन को अनुभव होता है कि मैं अलग हुआ हूं, इसीलिए अन्य चीजों भी अलग है। इसीलिए ये मन को अनुभव होता है कि ये सब चीजें अलग अलग है। कि इसीलिए आपको देखकर ये मन को महसूस होता है कि आप भी अलग है। ये होता है इसके कारण, अज्ञान और तृष्णा के कारण। अज्ञान और तृष्णा के कारण ये होता है। अज्ञान और तृष्णा के कारण ये ईगो उत्पन्न होता है। ईगो की वजह से ये भाव मन में आता है और मन को ऐसा महसूस होता है। इसीलिए लोग मानते हैं कि ये दुनिया अलग अलग हुआ है, दुनिया अलग अलग हुई है, दुनिया में अलग अलग लोग हैं, दुनिया में अलग अलग जानवर है। इसको मदद करने के लिए ये रूप भी उत्पन्न हुआ है। ये रूप अलग अलग है, देखने से ये सब अलग अलग है। आपका चेहरा अलग अलग है, आपका चेहरा अलग है। इसीलिए अलग अलग शरीर को देखकर, ये शरीर के विभिन्नता के कारण लोग इस पर रहते हैं। इससे बाहर आना नामुमकिन है लोगों को, क्योंकि देखते ही ये अलग है कि महसूस होता है। इसलिए आप भी देखिए, हर लोग अलग है। इसीलिए ये चेहरा इस्तेमाल करते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए, पारपत्र बनाने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए, आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, ये सब के लिए ये चेहरा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अलग है, ये अलग इंसान है। आइडेंटिटी कार्ड हमें चाहिए पहचानने के लिए। पहचान पत्र कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड को। ये पहचान पत्र लोग बनाते हैं सिर्फ ये पहचानने के लिए। इसीलिए पहचानने के लिए आपको एक नाम दिया है, आपके पास एक नाम है, आपकी उम्र है और पता भी है, आपकी पता भी है, ये चेहरा भी है। आपकी एक तस्वीर वहाँ है, ये देखकर आप अलग इंसान है कि कह सकते हैं। इसीलिए ये दुनिया में रहते रहते हर लोग विश्वास करते हैं कि ये अलग अलग इंसान है। जानवरों को देखकर सोचते हैं कि ये अलग अलग जानवर है। इसीलिए हाथी हाथी है, चींटा और चींटी है। उसका बहुत फर्क है देखने से, बहुत फर्क है देखने से। लेकिन हम लेंगे ये हर जानवर में, हर इंसान में, हर देवी देवता में शरीर है। एक अंश है ये शरीर। दूसरा मन।
तीसरा ये खुद का भाव, हम ये सेपरेट करेंगे, ये अलग करेंगे, ये अलग करके हम बात करेंगे। हम पहले शरीर के बारे में बात करेंगे। मैं बात में मैं आऊँगा आपकी सवाल पर, क्योंकि ये सवाल को एक ही उत्तर है, एक ही जवाब है। पहले हमें ये सवाल को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये सवाल क्या है? लोग ये सवाल पूछते हैं, आपने ये सवाल पूछा क्योंकि आपको ये महसूस हुआ है कि क्या करेंगे हम, क्योंकि आप ये धर्म के साथ जिंदगी बिताते हैं, इसीलिए आप जानते हैं सच क्या है। लेकिन लोग जानते नहीं, ये दुनिया में रहने वाले लोग पहचान पत्र पर जिंदगी बिताते हैं, इसलिए वे लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं अलग इंसान हूँ, मैं यूनिक हूँ। ये विचार हमेशा उन लोगों के मन में है, इसीलिए उन लोगों को आत्मा के बारे में भी गलत फहमी हुई है उन लोगों को, आत्मा के बारे में, क्योंकि उन लोगों के अंदर परमात्मा है, आत्मा नहीं। लेकिन परमात्मा के साथ अज्ञान और तृष्णा जोड़ते उन लोगों को आत्मा को महसूस होता है, इसीलिए वे लोग कहते हैं ये मेरी आत्मा है। लेकिन अगर आपके अंदर परमात्मा है तो आप कैसे कहेंगे कि ये कहिए, चाहते हैं तो कहिए ये मेरी परमात्मा है। क्या कह सकते हैं क्या? ये नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा एक ही है। इसीलिए आप कह नहीं सकते कि ये मेरी परमात्मा है, लेकिन कह सकते हैं मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा मेरे अंदर है, मेरी आत्मा मेरे अंदर है, कि कहते हैं। यानी ये खुद का अनुभव होने के समय कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। एक कैंसर है तो कहते हैं ये मेरी कैंसर है। कुछ भी है तो ये बच्चे को देखकर कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी गाड़ियाँ हैं, ये मेरा घर है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि ये मन का भाव है, मन में अज्ञान और तृष्णा की वजह से मन में ये उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने के बाद कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब मेरे हैं कि ये भाव उन लोगों के मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये विभिन्नता भी है। लेकिन मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष, ये मर्द लोग बहुत शक्तिशाली है, वे लोग हमें डरते हैं, हमें हिंसा करते हैं। ये भाव भी ये औरतों के मन में है, क्योंकि औरतों को महसूस होता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं अलग हूँ, ये दुनिया से कंप्लीटली अलग हूँ, पूरी तरह अलग हूँ। दुनिया से पूरी तरह अलग हूँ मैं, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा भाव है मन में। प्रकृति से अलग हुआ है, इसीलिए मैं स्त्री हूँ, वे लोग पुरुष है, वे लोग मर्द है, वे लोग शक्तिशाली है, हम शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए कुछ भी करके उन लोगों को हम हारेंगे, हार के ये नारी शक्ति जिंदाबाद कहकर, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद कहकर ये पिकेटिंग करते हैं लोग। थोड़ा सोचिए, ये ठीक है उन लोगों को, क्योंकि ये उन लोगों का ब्रेड एंड बटर है। कुछ लोग हैं ये अभियान चलाते, खुद की जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, कहाँ से भी पैसे लेना चाहिए। या अभियान चलाने के समय, कुछ प्रोजेक्ट करने के समय, कुछ अभियान चलाने के समय उन लोगों को पैसे मिलेगा। ये पैसे मिलते वे लोग उन लोगों की नौकरी करते हैं। लेकिन अन्य लोग अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्यों हम लड़ेंगे, क्यों हम हमारे पिताजी से लड़ेंगे, क्यों हम हमारे भाई से लड़ेंगे, मेरे पति से लड़ेंगे, क्यों बेटे से लड़ेंगे, क्यों
क्योंकि वे लोग हैं मर्द, है ना। लेकिन लोग ऐसे करते हैं, औरतें ऐसे करते हैं, और सिर्फ औरतें नहीं, पुरुष भी ऐसे करते हैं। शायद औरतों के खिलाफ नहीं, कुछ लोगों के खिलाफ। जानवर भी ऐसे करते हैं। उन वे लोग, जानवर सोच सकते हैं तो सोच विचार कर सकते हैं, तो अच्छी तरह सोच विचार कर सकते हैं, तो ये मनुष्य की तरह वे लोग भी ऐसे करते हैं। हमारे हमारे ज़मीन हड़प लिया, हम खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें हर तरह फेंसेस है, फेंसेस पार करने के समय हमें मारते हैं, पीटते हैं। हमें भी ये एनिमल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे, वगैरह वगैरह अभियान चला सकते हैं। जानवर भी अगर सोच विचार कर सकते हैं तो, क्योंकि जानवर को महसूस होता है कि ये अलग हुआ है ये प्रकृति से। औरतों को भी महसूस होता है कि हम अलग हुए हैं ये दुनिया से, यानी ये प्रकृति से। पुरुषों को भी ऐसा महसूस होता है, इसीलिए हर लोग लड़ते रहते हैं। ये खुद का राइट्स जीतने के लिए लड़ते रहते हैं। जातिवाद है, अलग अलग धर्म है दुनिया में, अलग अलग मज़हब है। ये मज़हबों के अंतर लड़ते रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन लोगों को महसूस होता है हम अलग हो, क्योंकि मैं, आप और एक और इंसान है, लेकिन अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग मज़हब है। थोड़ा सोचिए। इसीलिए शायद आप चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा पहनते नहीं, इसीलिए वे अलग है, आप अलग है, ऐसा महसूस है मन में। आपके पास डिग्री है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मैं अलग हूँ, आप अलग है। आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरे पास श्रीलंकन पासपोर्ट है, इसीलिए मैं अलग हूँ, आप अलग है। ये अलगता, ये विभिन्नता सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है, क्योंकि ये मन में उत्पन्न हुआ एक भ्रांति है, एक माया है। ये ईगो एक माया है। ये माया की वजह से लोगों को महसूस होता है कि वे लोग अलग हुआ है ये प्रकृति से। इसीलिए लेकिन प्रकृति एक ही है, प्रकृति एक ही है, ये विश्व ब्रह्मांड है, ये प्रकृति पूरा विश्व ब्रह्मांड एक ही है, एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति हर तरह है। आपका शरीर एक ही है, लेकिन समझने के लिए हमें धर्म की जरूरत है। समझने के लिए हमें भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म लेकर हम समझ सकते हैं। इसीलिए पहले हम ये शरीर को लेंगे। तीन कारण हैं हमें बात करने के लिए। एक शरीर, दो मन, तीन ईगो। यानी ये विभिन्नता यानी उत्पन्न हुई ये विभिन्नता। शरीर, हम सब जानते हैं ये शरीर खाने पीने के सामान से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम जन्म लेने के समय, थोड़ा याद कीजिए, जन्म लेने के समय आपका शरीर कितना है? 6 फीट लंबा है। सिर्फ दिस मच है, सिर्फ दिस मच। पैदा होने के समय बाद में क्या हुआ? हम लेंगे भगवान ने दिया ये सारे, लेकिन हम जानते हैं भगवान ने नहीं दिया। हम जानते हैं माँ ने खाया पिया इसके वजह से क्या हुआ? एक शरीर उत्पन्न हुआ। ये शरीर में सिर्फ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, विटामिन से, वगैरह वगैरह, इससे बना हुआ है ये शरीर। बाद में हमें ये शरीर को बनाना पड़ा, इसीलिए
माँ ने, दादी जी ने, नानी जी ने हमें खिलाया, हमने खाया, खाकर क्या हुआ, अब 6 फुट वाला आदमी बना, 6 फुट वाली औरत बनी। अब थोड़ा सोचिए, ये शरीर में क्या है? ये सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के सिवा कुछ भी नहीं है ये शरीर। इसीलिए ये शरीर परमाणु से बना हुआ है, हम ऐसे कह सकते हैं। उपपरमाणु क्षणों से बना हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम ये लेंगे, देयर आर मेनी, लेकिन हम लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है ये शरीर। किसका इलेक्ट्रॉन? क्या आपके शरीर आपके इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है? नहीं। ये आपका इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन, उनका इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉन नहीं है दुनिया में। इलेक्ट्रॉन यानी सिर्फ शक्ति है। ये शक्ति इकट्ठे हुए एक इलेक्ट्रॉन बना है। ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। आपने आधुनिक विज्ञान पढ़ा है तो आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, एक क्लाउड है। ये शक्ति इकट्ठे हुए ये क्लाउड को विद्यमान होता है, यानी ये हर तरह शक्ति है। ये कमरे में, ये धर्मशाला में ये शक्ति है, हर तरह शक्ति है। कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है वहाँ। ये दुनिया में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। स्पेस में क्या है? स्पेस में शक्ति है, स्पेस में भी शक्ति है। कोई पदार्थ नहीं है, यानी इकट्ठे हुए शक्ति नहीं है, विसर्जित हुए शक्ति है। शक्ति है वहाँ, यह भी शक्ति है, हर तरह शक्ति है। ये शक्ति इकट्ठे होकर एक इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। बाद में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इकट्ठे होकर एक परमाणु बनता है। अब थोड़ा सोचिए, ये परमाणुओं से आपका शरीर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सिवा कुछ भी वहाँ नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग है, उसके कारण अलग अलग स्वरूप है आपके चेहरे में। अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग हाइट से, अलग अलग विड्थ से। अलग अलग वर्ण है, यानी अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है। लेकिन हम जानते हैं रंग हमारे मन में उत्पन्न होता है। ये रंग मन में उत्पन्न होने के लिए आपके चमड़े पर क्या है? एक वर्णक है, हम उसको मेलानिन कहते हैं। आप सफ़ेद हैं तो, यानी गोरी है तो आपके मेलानिन काउंट कम है। आप काले हैं तो मेलानिन काउंट ज़्यादा है। इसीलिए ऐसा दिखता है, आप सफ़ेद नहीं है, आप गोरी नहीं है, ऐसा दिखता है। इसीलिए रंग से अलग करना गलत है, क्योंकि रंग मन में उत्पन्न होता है। इसे रंग से अलग करना, ये रंग से लोगों को अलग करना, ये गलत है ना? क्योंकि ये मन में उत्पन्न होता है। लेकिन आपका शरीर लेते हैं तो हम, ये शरीर में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये शरीर से हम सब एक ही है। जेंडर मत लीजिए, ये जेंडर भी शरीर है ना? वो भी शरीर में है। क्या वो चांदी से और गोल्ड से बना हुआ है?
वो भी सेल से बना हुआ है, वो भी परमाणु से बना हुआ है, वो भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इसीलिए सब एक ही है। अगर अगर मेरे सिर पर एक सींग है तो वो भी खाने पीने के कारण बना हुआ होगा। आपके सिर पर एक सींग है तो वो कहाँ से आया? वो खाने पीने से आया, यानी खाया पिया ये सब ये सींग पर भी है। ये आप जानते हैं, ये जानवर है, सींग वाले जानवर है। ये सींग वाले जानवर है, सींग बढ़ाने के लिए कुछ पत्थर खाते हैं? नहीं है ना। आपकी नाखून है, ये नाखून बनाने के लिए क्या आप नाखून खाते हैं? नाखून खाते हैं? नहीं। आप कुछ खाने पीने के सामान लेकर खाती है, कुछ एडिबल चीजें खाती है, ये खाकर आपका शरीर बना हुआ है। इसीलिए हम जानते हैं दिखने से अलग है, लेकिन ज्ञान से देख सकते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करके देख सकते हैं, तो हम जानते हैं ये शरीर एक ही है, ये शरीर एक ही है। यानी ये सिर्फ आपका शरीर नहीं, ये भी एक ही है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी उपपरमाणु क्षणों से बना हुआ है। आपका शरीर भी, एक प्याला भी, ये व्हाइट बोर्ड भी, ये सब, ये पूरी पृथ्वी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी हुई है। अब थोड़ा सोचिए, ये पृथ्वी और आपका फर्क क्या है? ये आपका शरीर का फर्क क्या है? आपके शरीर का फर्क क्या है? ये पृथ्वी और आपके शरीर का फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन देखने से क्या है? ये पृथ्वी है, आप औरत है, आप पुरुष है। देखने से, लेकिन असलियत पता लगाए तो वास्तव में क्या होगा? ये प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान की जरूरत है। ये प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा कथित ज्ञान की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास आधुनिक विज्ञान है। ये आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम जानते हैं ये शरीर अपरमाणु क्षणों से बना हुआ है, और ये पृथ्वी भी, ये व्हाइट बोर्ड भी, ये सितारे भी, ये सूरज भी, ये चंद्रमा भी, ये सब एक ही चीज है से बना हुआ है। इसलिए अब जानते हैं, ज्ञान सहित चिंतन कर सकते हैं, तो विचार कर सकते हैं, तो आप जानते हैं ये सब एक ही है। कि इसीलिए पहले ये पता लगाइए, पहले ये पता लगाइए, इसके बारे में सोचिए। ये सिर्फ शक्ति है। आप ये शरीर एक शक्ति है, ये कुर्सी भी एक शक्ति है। आप शक्ति पर एक और शक्ति लगाकर बैठते रहते हैं हमेशा। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा ये सुनते सुनते ये ईगो उत्पन्न होता है। ये ईगो के कारण, यानी ये खुद का अनुभव, ये खुद का फीलिंग, खुद का भाव, खुद की फीलिंग, खुद का भाव, ये इसके कारण आप सोचते हैं कि ये अलग है। इसलिए शायद आप सोचेंगे कि ये गुरुजी को कुछ हुआ है, क्योंकि ये कुर्सी और आपका शरीर का कोई फर्क नहीं है। कि कहते हैं कोई फर्क नहीं है। ये जीर्ण कर नहीं सकते, पच नहीं सकते, ये खाकर पच नहीं सकते, ये जीर्ण कर नहीं सकते, इसीलिए नहीं खा सकते। हम लेंगे, आप एक भिंडी पर बैठते हैं तो उसका फर्क क्या है? भिंडी खाकर ये शरीर उत्पन्न हुआ है, गोभी खाकर ये शरीर उत्पन्न हुआ है। एक गोभी है ये शरीर में, भिंडी है ये शरीर में, साग है, पुदीना है।
हम लेंगे ये भिंडी से भरी हुई एक बोरी पर आप बैठते हैं। आप कौन है, भिंडी कौन है, हम कैसे पता लगा सकते हैं? शेप है ना, एक फिगर है, एक शेप है आपकी। ये आपकी शेप की वजह से हम आपको पहचान सकते हैं। ये भिंडी से भरी हुई बोरी को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि बोरी ऐसा है, आप ऐसा है, थोड़ा अलग है ना, थोड़ा अलग है, नहीं तो ये बहुत एक ही है, ये दोनों एक ही है। ये खाकर ये हुआ है, इसके अलावा कुछ भी वहां नहीं है। ये शक्ति है, ये भी शक्ति है। पृथ्वी शक्ति है, सितारे शक्ति है, सूरज शक्ति है, चंद्रमा शक्ति है, सिर्फ शक्ति है। अगर ये सब शक्ति है तो फर्क क्या है? समझने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन देखने से समझ नहीं सकते, क्योंकि ईगो उत्पन्न होता है। ईगो उत्पन्न होने के कारण ये मन, अभी भी मन सोचता है कि ये पागल है, ये उसका पागलपन है, ये सच नहीं है, मैं अलग हूँ, वे अलग है, अलग अलग है, से सब अलग अलग है, क्योंकि देखने से अलग हुआ है। आप देख सकते हैं, ये फूलों को देखकर आप देख सकते हैं, ये फूलों का ये फूल अलग हुआ है ना, क्योंकि अलग अलग रंग है। ये अलग अलग रंग होने के कारण आप सोचते हैं कि ये अलग है, लेकिन हम ये फैक्ट्री में जाएंगे, एक कारखाना में जाएंगे, जाकर देखेंगे कि ये किस तरह मटेरियल्स उन लोगों ने यूज़ की। बाद में हम पता लगाएंगे कि ये सब एक ही है, एक ही कपड़े से उन लोगों ने ये बनाया, एक ही कपड़े से, लेकिन देखने से अलग है, क्योंकि अलग अलग वर्ण है, अलग अलग रंग है, शेप भी अलग है, अन्य फूलों से अलग हुआ है, इसीलिए हम मानेंगे कि ये अलग है। लेकिन समझने के लिए कोशिश कीजिए, देखने के लिए नहीं। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ नहीं बुलाया दिखाने के लिए कुछ, क्योंकि आपने देखा होगा ये सब देखकर, लेकिन ये देखने के बाद आप हमेशा मन से ये देखता हुआ वस्तुओं को और देखते हुए वस्तुओं को आप कुछ अर्थ देते हैं, क्योंकि ये देखते ही आपको ये एक माँ का पेन है कि पता लगा नहीं सकते, देखते ही आपको एक रूप दिखाई देता है ना, एक रूप दिखाई देता है, क्योंकि ये रंग है, ये सफ़ेद रंग है, ये लाल रंग है, कुछ रंग है, इसीलिए आपको ये रूप दिखाई देता है। ये रूप दिखाई देने के बाद ये मन कोशिश करता है ये उसको कुछ अर्थ देने के लिए ये स्मृति शक्ति है, यानी स्मृति है, यानी हमारी मेमोरी, ये मेमोरी से ये मन ये कुछ कारण लेते हैं। ये कारण लेकर ये क्या है कि पता लगाने के लिए कोशिश करता है। हम उसको कहते हैं इंटरप्रेट करता है ये मन, ये सबको इंटरप्रेट करता है। ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखते ही कुछ पहचान नहीं सकते, कुछ देख सकते पहचान नहीं सकते। इसलिए स्मृति को लेकर ये पहचानने के लिए कोशिश करता है मन, स्मृति से क्या है ये लेकर पहचानता है। ऐसा ये दुनिया को पहचानने के लिए मन कोशिश करता है, देखते ही कुछ पहचान नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, देखते ही आपको महसूस होगा कि ये अलग है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, विभिन्नता ये दुनिया में है कि, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ बुलाया। इसलिए ये ज्ञान लीजिए, ये ज्ञान लेकर ये ज्ञान के माध्यम से
ये ज्ञान के माध्यम से इसके बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए। ये ध्यान करने के बाद आपको महसूस होगा कि ये सब एक ही है। ये सब शरीर, इसको भी शरीर कह सकते हैं। ये भी एक शरीर है, ये भी एक काय है। आपके पास भी एक काय है, ये भी एक काय है। वक्रतुंड महाकाय कहते काय है। ये काय मतलब इकट्ठे हुए निर्माण हुआ वस्तु को हम काय कहते। कुछ हेतु इकट्ठे हुए निर्माण हुआ वस्तु को हम काय कहते। इसलिए ये भी काय है, ये भी काय है, ये भी काय है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इकट्ठे हुए निर्माण हुआ ये एक काय है। इसलिए सब एक काय है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। सोचेंगे एक हाथी के बारे में। एक हाथी है, एक चूहिया है। हाथी और चूहिया। हाथी बहुत बड़ा है, चूहिया बहुत छोटी है। तब बताएंगे। ये देखकर आप क्या सोचेंगे? क्या ये एक ही है कि सोच सकते हैं? देखते ही सोच नहीं सकते, देखते ही देख नहीं सकते, क्योंकि देखते ही एक छोटा शरीर है, रंग अलग है, गंध अलग है, ये टेक्सचर भी अलग है, खाते हैं तो ये स्वाद भी अलग है, ये सब अलग है। लेकिन ये चूहे का शरीर किससे बना हुआ है? उपपरमाणु क्षणों से। उपपरमाणु क्षणों किससे बना हुआ है? शक्ति से बनी हुई है। हम जाएंगे हाथी पर। हाथी का शरीर बराबर है, एक बड़ा है, एक छोटा है। एक बड़ा और एक छोटा है, छोटा होने के कारण अलग नहीं हो सकते। एक ही चीज से बने हुए हैं ये हर शरीर। इसीलिए मैं कहता हूं, ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके पास ये ज्ञान है तो अब पता लगाइए। ये हर चीज़ से पर अप्लाई कीजिए, हर चीज़ से पर अप्लाई कीजिए। जानते नहीं है तो जाकर आपके स्कूल के आधुनिक विज्ञान गुरुजी है ना, उससे पूछिए ये किससे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है। वो कहेंगे कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। कि अब विश्वास करेंगे बात में। मेरी बात पर मत आइए। आधुनिक विज्ञान के बारे में सोचिए। उन लोगों के पास ये ज्ञान है, सोचिए। उन लोगों के पास जाइए, जाकर पूछिए। ये सब एक ही कारणों से उत्पन्न हुआ परिणाम है। ये सब परिणाम है। वहां अनिच्च भी अप्लाई होता है। अनिच्च यानी हेतु इकट्ठे होकर एक फल उत्पन्न होना, कारणों के कारण परिणाम उत्पन्न होना। ये सब एक कारण है, एक कारण है। ये एक कारण इकट्ठे होकर एक परिणाम उत्पन्न होता है। यही है परिणाम। आपका शरीर एक परिणाम है, एक फल है, परिणाम है, विद्यमानित परिणाम है। ये विद्यमान हुआ है, प्रकट हुआ है कहते हैं तो आप सोचेंगे कि ये वो दिखाई देता है, सिर्फ दिखाई देता है। सिर्फ दिखाई देने का कारण नहीं, ये विद्यमान होता है। यानी ये उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। वो फिक्स नहीं, ये दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है। मैंने कहा था ना, ये सब एटॉमिक पार्टिकलों से बना हुआ है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का स्वभाव हम लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, प्रोटॉन एक क्लाउड है, न्यूट्रॉन एक क्लाउड है। वो एक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है। तो ये हम अब जानते हैं आइंस्टाइन की ये इक्वेशन E=mc²। इसके अनुसार आप जानते हैं ये E एनर्जी और M मास, ये बोथ एक ही है। ये समीकरण काम करता है, लेकिन मैं जानता नहीं ये सही या गलत।
ये सी स्क्वायर हो, सी क्यूब हो, जस्ट सी। ये मैं जानता नहीं, हमें ये सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछना होगा बुलाकर, है ना। शायद उसकी आत्मा भी भटकती रहती है, क्योंकि ये डिस्कवर करने के कारण क्या वो निर्वाण प्राप्त करेगा? निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये दुनिया का समझ की जरूरत है। ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए आप सबसे बड़ा साइंटिस्ट है तो भी आप मर जाएंगे अधूरी काम के साथ, क्योंकि आपने ये धरनी तल पर आए निर्वाण प्राप्त करने के लिए, यानी ये सब छोड़ देने के लिए, त्याग देने के लिए, हर भाव त्याग देने के लिए, ये भाव भी, ये ईगो का ये भाव भी त्याग देने के लिए आपने ये दुनिया में आए। लेकिन आपने ये इसके बारे में सोचा, ये मंगल ग्रह के बारे में सोचा, है ना, मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में, ये विश्व के बारे में सोचा, लेकिन खुद को रिहाई करना भूल गए, है ना। इसीलिए क्या होगा? अधूरी काम है, ये अधूरी काम पूरा करने के लिए वापस आना होगा। इसीलिए हर लोग आत्मा बनकर वापस आते हैं, आकर भटकते रहते हैं ये खुद का काम पूरा करने के लिए। लेकिन कोई खुद का काम पूरा करने के लिए क्या उसको किसकी ज़रूरत है? धर्म की ज़रूरत है। आत्मा होकर आप कैसे धर्म समझ सकते हैं? ये इंसान होकर भी ये समझ नहीं सका। इसीलिए थोड़ा सोचिए, आप लोग बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अब आपका लक्ष्य बहुत दृढ़ है, आपका लक्ष्य सच है, क्योंकि आप ये दुनिया से बाहर जाने के लिए, संसार सागर पार करने के लिए कोशिश करते हैं। ये कोई दुनिया का स्वभाव ढूंढने के लिए नहीं, ये शक्ति का स्वभाव ढूंढने के लिए नहीं। लेकिन कुछ लोग आधुनिक विज्ञान वगैरह, कुछ लोग उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। मैं बर्बाद करते हैं कहते हैं तो लोगों को गुस्सा आएगी, क्यों बर्बाद करते हैं? हमें मदद करता है ये लोग, क्या करने के लिए मदद करता है? आप थोड़ा सोचिए, आपको क्या करना के लिए मदद करता है? आपके मन में पीड़ा है ना। ये पीड़ा है अज्ञान और तृष्णा के कारण पीड़ा उत्पन्न होती है। पीड़ा से बाहर आने के लिए क्या चाहिए आपको? नहीं, कुछ चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसीलिए आधुनिक विज्ञान की जरूरत है आपको। आप हमेशा कहते हैं आधुनिक विज्ञान जिंदाबाद, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के जरिए कुछ नई चीजें ये दुनिया में आती है, कुछ आविष्कार होती है, रहती है हमेशा। इसीलिए लोग आधुनिक विज्ञान को प्रेम करते हैं, आधुनिक विज्ञान चाहते हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण के समय क्या उन लोगों के पास ये प्लेन थे? उड़ान थे? भगवान कृष्ण के समय, भगवान राम के समय क्या थे? क्या वे कंप्यूटर थे? फोन्स थे? क्या उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई इसके कारण? नहीं, हमें ये किसकी जरूरत नहीं है, ये किसी की जरूरत नहीं है हमें। लोग ये करते हैं ये मानसिक पीड़ा से बाहर आने के, एक ना एक दिन अगर ये लोग धर्म समझ सकते हैं तो ये असलियत पता लगा सकते हैं, तो ये आधुनिक विज्ञान को कोई स्थान नहीं मिलेगा ये दुनिया में, मैं कहता हूं। क्योंकि आप खुद को संभाल सकते हैं, तो आप खुद को संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं आप, लेकिन आप जानते नहीं कैसे एक हो सकता है। पीड़ा अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न होती है।
अज्ञान और तृष्णा नष्ट करते हैं तो क्या होगा? अज्ञान और तृष्णा मन में हटा सकते हैं तो ये पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी। पीड़ा नहीं है तो पीड़ा से बाहर आने के लिए कौन कोशिश करेंगे? अगर चोट नहीं है तो दवा कहाँ लगाते हैं? अब दवा की जरूरत है। क्यों? चोट है। इसीलिए डॉक्टर की भी ज़रूरत है, दवा की भी ज़रूरत है। इसीलिए लोग डॉक्टरों को डॉक्टर जिंदाबाद, दवा जिंदाबाद ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन अपने आप को संभाल सकते हैं तो एक ना एक दिन ये दुनिया को इसकी ज़रूरत नहीं है, किसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप शांतिपूर्वक सुख विहार करेंगे, मैं कहता। लेकिन अब मन में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, इसीलिए जीतने के लिए कोशिश करते हैं। मन में शांति नहीं है, इसीलिए मन में कुछ कुछ नीच का भाव उत्पन्न हुआ है। मैं सबसे नीच हूँ, ये नीच का भाव उत्पन्न हुआ है। मुझे मुझे ये सुपीरियर होना चाहिए, ये भाव है मन में हमेशा। क्योंकि ये नीच का भाव उत्पन्न होता है, ये ईगो उत्पन्न होने के समय नीच का भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए इससे बाहर आने के लिए कुछ करते हैं लोग। इसीलिए शांति नहीं है मन में, क्योंकि हमेशा कुछ करना पड़ेगा, हमेशा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ही नहीं है मन में, कुछ ही नहीं है, कैसे कुछ हो सकते हैं लोग? मन में पीड़ा है तो, अज्ञान और तृष्णा है तो, अज्ञान और तृष्णा है तो वांटिंग्स है, आप चाहते हैं कुछ। क्योंकि तृष्णा यानी अटैचमेंट है, आप अटैच हुआ है कुछ पे, कुछ बंधन है, कुछ बंधन है, आप चाहते हैं, है ना? कुछ बंधन है तो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं लेकिन आपके पास नहीं है वो, इसीलिए वो खुद के पास लाने के लिए कोशिश करते हैं। कब ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं? क्या पैसे हैं आपके पास? क्या धन दौलत है आपके पास? क्या है आपके पास? आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हमेशा ये भाव उत्पन्न होता है मन में, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। है ना? कैसे खुद को संभाल सकते हैं? इसीलिए खुद को संभाल नहीं सकते, इसीलिए लोग हमेशा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं। लोग पैसे को विश्वास करते हैं भगवान से ज्यादा। इसीलिए भगवान को पूजा अर्पणा करने के लिए भी जाकर पैसे पैसे देते हैं, पैसे दिखाते हैं पूजारी को। पूजारी जी ने ये पैसे लेकर उसको पहला बार उसको उन लोगों को लेते हैं। इसीलिए ये लाइन में खड़ा होकर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है पैसे वालों को। भगवान को पैसे दे सकते हैं लोग, आप, है ना? पैसे पर विश्वास है, पैसे है तो आप ही भगवान। थोड़ा सोचिए, भारत में जाकर सोचिए। भारत वाले जानते हैं, हैं? पैसे वालों के मंदिर है। वे लोग मरे भी नहीं है, लेकिन उन लोगों के नाम पर क्या है? मंदिर है। क्यों? पैसे है। पैसे है तो पैसे और प्रसिद्ध था, आप बहुत प्रसिद्ध है तो, यानी मशहूर है तो आपको प्रणाम करेंगे। इसीलिए ये नवयुवक सोचते हैं मुझे भी ये गौरव, ये आदर सम्मान लेना चाहिए। इसीलिए मैं भी धन दौलत इकट्ठा करूंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा। पैसे इकट्ठे करने के लिए मुझे ये कुछ सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कुछ सीखता हूँ, कुछ सीख के मैं धन दौलत कमाता। यही है उनका धर्म, यही है उनका सब मजहब।
इसीलिए इससे बाहर आना नामुमकिन है। ये समझ भी नहीं सकते लोग, क्योंकि मन में कुछ है। इसीलिए पहले लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों मैं खुद को संभाल नहीं सकते। गरीबी नहीं है समस्या, समस्या यही है, ये ईगो है। ये ईगो की वजह से, ये वांटिंग से आप कुछ चाहते हैं, कुछ बंधन है ईगो की वजह से। ये यही है चित्त। ये शुद्ध चिंतन है, ये शुद्ध चिंतन वाला चित्त है। ये शुद्ध है, परिशुद्ध है ये चित्त। ये चित्त कुछ चाहते नहीं, कोई वांटिंग नहीं है चित्त को, क्योंकि ये चित्त सिर्फ एक प्रक्रिया है, ये शक्ति की प्रक्रिया है। ये वो होती है, ये होने के कारण आपको कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देती है, कुछ महसूस होता है। वो बहुत शुद्ध है, उसको कोई वांटिंग नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बंधन नहीं है, अनुबंधन नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। वो बहुत परिशुद्ध है। इसको हम परमात्मा भी कहते हैं। यीशु ने इसको द किंगडम ऑफ हेवन कहा। यही है द किंगडम ऑफ हेवन, मरने के बाद जाने के लिए नहीं। मरने के बाद लोग किंगडम ऑफ हेल जाते हैं। यही है द किंगडम ऑफ हेवन, यही है खुशी। जहां खुशी है वहां द किंगडम ऑफ हेवन है ना। जहां खुशी है वहां निर्वाण है, जहां खुशी है वहां मोक्ष है। यहां आपको मोक्ष मिलेगा। यही है मोक्ष, यही है निर्वाण, यही है द किंगडम ऑफ हेवन, यही है विमुक्ति, यही है खुशी। वहां कुछ वांटिंग नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तृष्णा कोई नहीं है वहां, अज्ञान नहीं है वहां, इसीलिए खुद का भाव भी नहीं है। किसके लिए भी आप जिम्मेदार नहीं है। आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप एक इंसान है, तो आप एक एंटिटी है, तो आप खुद को चलाना पड़ेगा, है ना। जैसे कारखाना चलाना, एक मंदिर चलाना, एक परिवार चलाना, ये खुद को चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एंटिटी है। ऐसा महसूस होता है आप। अगर आप एक एंटिटी है तो ये मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक भूतकाल है, भविष्यकाल भी है, वर्तमान काल भी है। आप वर्तमान में रहते हैं, लेकिन भूतकाल में कुछ हुआ है ना। ये उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपके कुछ गति है, गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां को मेंटेन करना पड़ेगा। आप कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ, आप एक अच्छा इंसान है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये अच्छा फन है ना, अच्छा फन, क्योंकि आप एक अच्छा इंसान हो। आप एक अच्छा इंसान है तो क्या होगा, ये अच्छे फन को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। बुरा इंसान है तो ये बुरेपन को मेंटेन करना पड़ेगा। आपके मन में कैसे शांति ले आएंगे आप, कैसे।
लेकिन आप नोबडी है तो, आप नोबडी है तो, आप सिर्फ ये चित्त है तो करने के लिए क्या है? आप सिर्फ ये चित्त है तो करने के लिए कुछ नहीं, वो होता है। लेकिन अब आप करते हैं। यह प्रक्रिया होती है, करती नहीं। और करने के लिए आपको कुछ नहीं है वहां, वो होती है क्योंकि वो प्रकृति है। आपने देखा होगा वाटरफॉल्स, क्या आप चलाती है वो? आप बसवाती है वो? ये हवा, ये प्रकृति का काम है। आप भी प्रकृति का काम है, लेकिन आप समझ नहीं सकते। तो आप खुद का मालिक बनकर, मैं खुद का मालिक हूं, इसीलिए खुद को चलाना मैं जानता हूं, क्या करेंगे? आपको चलाते। धर्म समझ सकते हैं तो आप प्रकृति को सरेंडर होंगे, नहीं तो आप प्रकृति के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, लड़ते रहेंगे, हमेशा दुख के सागर में डूब जाएंगे, हमेशा पीड़ित होकर रहेंगे। इससे बाहर आना नामुमकिन है, क्योंकि एक ना एक दिन धर्म समझते हुए आप कहेंगे कि मैं भी प्रकृति है, मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं हूँ, मैं भी प्रकृति हूँ, आप भी प्रकृति है, वो भी प्रकृति है, ये कह सकते हैं। तो उस दिन आपके मन में उत्पन्न हुआ सारे सांस ये दुख दर्द मिट जाएगा। लेकिन प्रकृति को खुद को सरेंडर करने के लिए हिमालय पर्वत में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्रकृति हिमालय में है ना? प्रकृति जंगल में है। क्या प्रकृति कहाँ है? जंगल में या हिमालय में, महासमुद्र में? कहाँ है प्रकृति? ये हर जगह प्रकृति है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी प्रकृति है। इसीलिए जहाँ आप रहते हैं वहाँ रहकर क्या कीजिए, क्या करना पड़ेगा? ये प्रकृति को समझने के लिए कोशिश कीजिए। प्रकृति को समझने के लिए कोशिश कीजिए, यही है आवश्यकता। प्रकृति को समझने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा कथित अनित्य दुख अनंत, यानी ये प्रकृति का स्वभाव, ये प्रकृति का लक्षण और प्राकृतिक नियम पता लगाना पड़ेगा। ये प्राकृतिक नियमों के बारे में आप जानते हैं तो, यानी ये सब अनित्य है कि जानते हैं तो, सब दुख है कि जानते हैं तो, सब अनंत है कि जानते हैं तो आप प्रकृति बन जाएंगे। क्योंकि आपको अनुभव होगा कि ये अनित्य दुख अनंत प्रकृति में भी है, यहाँ भी है। है ना? प्रकृति पर डालिए, आप क्या मानेंगे प्रकृति है कि, उस पर डालिए। आप जानते हैं, आपके घर में रहने वाले ये कुत्ते को आप प्रकृति नहीं कहते, वो आपके साथ कह रहते हैं, इसीलिए आप मानते हैं कि वो आपकी तरह है। लेकिन ये जंगल में रहने वाले कुत्तों को लोग कहते हैं वो प्रकृति है, प्रकृति में रहते हैं कि कोई भी
आप जो जो कुछ आप मानते हैं प्रकृति है कि आप डालिए, ये इस पर डालिए, ये अनिच्च डालिए, अनिच्च डालकर पता लगाइए क्या है अनिच्च है। ये पेड़ पौधे अनिच्च है या क्या, ये वाटरफॉल्स अनिच्च है या क्या, ये महासमुद्र अनिच्च है क्या, ये अनिच्च अनिच्च लक्षण पहले सीखिए, अवबोध कीजिए, समझिए, स्पष्ट रूप से समझिए, बाद में ये अप्लाई कीजिए। ये अप्लाई करने के साथ, ये बाहर दुनिया को अप्लाई करने के साथ साथ आपके पास भी एक शरीर है, उस पर भी डालिए। आपके पास एक मन है, उस पर भी डालिए। ये डालकर ये अप्लाई करके सोचिए। ये सोचने के समय ही आपको महसूस होगा महसूस हुआ होगा, नहीं तो होगा। ये प्रकृति और आपके कोई अंतर नहीं है। उसी समय में आप भी समझ में आएंगे कि मैं भी प्रकृति हूँ। अगर आप भी प्रकृति हैं तो हर तरह प्रकृति है, हर तरह प्रकृति है, तो उसी दिन आप कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि आपको महसूस होता है कि आप ये पूरा विश्व ब्रह्मांड है कि। लेकिन आज आप एक छोटे सा इंसान हैं, बहुत छोटा इंसान है आप। ये विश्व ब्रह्मांड से हम कंपेयर करेंगे आपको, ये भारत को नहीं, विश्व ब्रह्मांड से हम करेंगे। हम कैसे आपको कंपेयर करेंगे? हाथी के सामने एक बैक्टीरिया है आप, है ना। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड एक हाथी है, तो आप एक बैक्टीरिया है। ऐसा महसूस है आपको। इसीलिए लोग कहते हैं हम ये विश्व को कॉन्कर करेंगे, वैसे कहते हैं विजय प्राप्त करेंगे हम। ये मून पर जाने के समय क्या कहा लोग? मून पर जाकर क्या कहा ये लोग? इंसानों ने चंद्रमा पर और ये विश्व ये स्पेस पर विजय प्राप्त हुआ। वहाँ गए वाले सोचा होगा कि वे विश्व नहीं है कि विश्व से अलग हुआ है कि नहीं, तो अब मैं यहाँ रहकर कहता हूँ ये सब एक ही है। क्यों मैं चंद्रमा पर जाऊं? क्या कहने के लिए जाऊं? मैं चंद्रमा हूं, क्या ये गलत है? कुछ लोगों के लिए गलत है, यानी बहुत लोगों के लिए गलत है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ये चंद्रमा और मैं अलग है। लेकिन समझने के बाद आप भी बताएंगे कि मैं ही चंद्रमा, मैं ही हूं चंद्रमा, मैं ही हूं सूरज, मैं ही हूं महासमुद्र। एक ना एक दिन आप कहिए, पागल होकर नहीं, धर्म समझ के, ये सच समझ कर। एक ना एक दिन आप भी कहिए मैं ये सब होगी। उसी दिन बचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा आपके पास। क्या ये सुंदर नहीं है? यही है सुंदरता। ये सुंदरता आपके मन में होनी चाहिए, ये फूलों में नहीं। फूलों के एक गुलदस्ता देखकर आप सोचते हैं तो वो बहुत सुंदर है कि ये धर्म समझ हुआ, धर्म समझ गया हुआ आपका मन कितना सुंदर होगा। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड मैं हूं,
कहने वाला ये मन कितना सुंदर होगा। जहां जहां दिखाई देता है वहां वहां मैं हूं। ऐसा सोच विचार करने वाला कितना सुंदर होता है। ये सब धर्म समझने से होगा। इसीलिए वापस हम जाते हैं तो ये सवाल पर, यही है विजय। चंद्रमा पर जाना विजय नहीं है, मंगल पर जाना विजय नहीं है, शादी करना विजय नहीं है, ये पराजय है। हार गया है, हम हार गया है। एक राजा है, ये राजा का एक राज्य है, वो ये राज्य से सहमत नहीं है तो दूसरे राज्य पर भी हमला करके ये राज्य को हासिल करना चाहते हैं। अब थोड़ा सोचिए, क्या ये उसका विक्ट्री है या हार? ये उसका हार है। वो हार गया है। अपने आप से सहमत नहीं, जो कुछ है आपके पास उसके साथ सहमत नहीं है, उसके साथ कोई तृप्ति नहीं है मन में। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये वाली फीलिंग है। थोड़ा सोचिए, और चाहिए और चाहिए, ये काफी नहीं, ये काफी नहीं है, मुझे और चाहिए और चाहिए। एक राज्य मुझे और चाहिए। उसको कितनी पत्नियां हुई होगी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ये जीत नहीं है, ये हार है। इसलिए आपका मन कुछ मांगता है तो वो हार गया है, क्योंकि उसको ये दुनिया में हुआ हर चीज अपना चीज, ये अपना ही है कि समझ नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सोचिए, आप हैं तो प्रकृति, आपकी क्या कमी है? नेचर आप है तो आपकी कमी क्या है? कमी क्या है? आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आप ही प्रकृति, आप ही हैं तो प्रकृति आपके पास सब है। लेकिन आप एक ये छोटा इंसान है तो छोटी औरत है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मर्दों के खिलाफ लड़कर कुछ जीतने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं आपको मदद करने के लिए बात करता, नहीं तो आप सोचेंगे कि आपके खिलाफ बात करते हैं, कि नहीं, मदद करने के लिए बात करता। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके ही है, लेकिन आप सोचेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपको महसूस होता है कि आप एक प्रकृति का हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है। कोई पूछेंगे कि ये निर्वाण प्राप्त के क्या होगा, आपको क्या हासिल करेंगे, आप निर्वाण प्राप्त करेंगे? मुझसे पूछता है तो मैं कहूंगा कि मैं विश्व ब्रह्मांड हासिल करने के लिए निर्वाण प्राप्त करता।
एक परिवार नहीं, एक घर नहीं, एक गाड़ी नहीं, एक राष्ट्र नहीं, एक कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि पूरा विश्व ब्रह्मांड, पूरे विश्व ब्रह्मांड को हासिल करने के लिए मैं निर्वाण प्राप्त करता हूं। क्योंकि ये हासिल करने के बाद मैं हूं ये विश्व ब्रह्मांड। क्या समय नहीं है आपको? एक गाड़ी खरीदने के लिए समय है, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पूरे विश्व ब्रह्मांड को हासिल करने के लिए समय नहीं है लोगों को। है ना? एक गाड़ी खरीदने के लिए कितने समय तक काम किए हैं? थोड़ा सोचिए, कितने समय तक दिन रात मेहनत किया एक गाड़ी खरीदने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए दिन रात मेहनत किया। अब सोचिए, हम आप लोगों से विनती करता हूं, हमारे पास आइए, हम आपको दिखाएंगे कैसे ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को हम हासिल करें। भगवान बुद्ध ने हमें ये दिखाया, यीशु ने हमें दिखाया, भगवान कृष्ण ने हमें दिखाया। हमारे पास ये सब है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान हासिल करके हम ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को हमारे पास ले आएंगे। ये हम कर सकते हैं, धर्म के साथ कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको सिर्फ धर्म की ज़रूरत है, अच्छे गुरुजी की ज़रूरत है और कल्याण मित्रों की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में कुछ कल्याणकारी कर्तव्य करने वालों को हम कहते हैं कल्याण मित्र। मित्र यानी दोस्त, कल्याणकारी दोस्त हैं तो यानी कल्याण के लिए। ये कल्याण सिर्फ शादी नहीं है, ये शादी एक कल्याण नहीं है। आप सब जानते हैं ये शादी होने के बाद क्या हुआ है कि इसीलिए आपके पास धर्म है तो ये धर्म समझने के लिए कुछ बुद्धि है तो आपके पास इसकी भी ज़रूरत है, कुछ बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धि नहीं है तो समझ नहीं सकते। लेकिन ये समझने के लिए कोई डिग्री, पीएचडी वगैरह वगैरह की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए। आप कुछ समझ सकते हैं तो ये हासिल कर सकते हैं। इसीलिए पीड़ित में मत रहिए। क्यों पीड़ित है? क्यों पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ अलग करके इससे ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। इसीलिए सोचिए, मार्ग है, ये मार्ग पर हम चलेंगे, हम जीतेंगे कुछ असलियत। ये जीत कभी हार नहीं बन जाएगा, ये जीत जीत ही रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जीत ही रहेगा। क्योंकि ये आखिरी जीत है। हमने कई चीजें हासिल की, क्या हुआ उसको? हासिल की हुई चीजों को क्या हुआ? क्या आपके पास है वो? नहीं। लेकिन ये हासिल कीजिए। इसलिए दृढ़ता पूर्वक संकल्प लीजिए, मैं कैसे हो भी ये करूंगा, कैसे हो भी प्रकृति बनूंगा। आप प्रकृति है, बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरत है आप प्रकृति हैं कि इस तक आप खुद को चलाएंगे, खुद को चलाएंगे, खुद को यानी ये एंटिटी को चलाएंगे
एक छोटी सी एंटिटी है, पूरी विश्व ब्रह्मांड से एक छोटी सी एंटिटी है, उसको आप चढ़ाते हैं। कई इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूरा करते करते ये जिंदगी बिताते हैं प्रकृति से अलग होकर। फैसला आपकी है, लीजिए क्या करना है, लीजिए। हासिल करना है तो कुछ बड़ा हासिल कीजिए। क्यों गाड़ी मांगते हैं? ये विश्व को मांगिए, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को मांगिए, मंदिर जाकर मांगिए। आपको ज्ञान मिलेगा। हम आपको मदद करेंगे। पीड़ा है तो मन में हमारे पास आइए। हम हमेशा कहते हैं, थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग हमारे पास आइए, हम आपको रिहाई करेंगे ये बोझ से, ये दबाव से, ये पीड़ित मन से। ये दुनिया की सुंदरता अब हम आपको दिखाएंगे। ये फूलों पर नहीं, वो आपके मन में है। एक ना एक दिन ये धर्म के साथ आप खुद के मन को महसूस करेंगे। आप वही है सुंदरता, वही है सुख, वही है प्रीति। हम अगले हफ्ते में मिलेंगे। भगवान बुद्ध की आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।